नमस्कार। मनोजवम मारुततुल्य बेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। काशी में भगवान संकट मोचन का बहुत ही महत्व है, क्योंकि काशी में हनुमान जी जो भगवान शिव के स्वयं रुद्रावतार हैं, जब कभी भी मनुष्य के ऊपर कोई आपत्ति या विपत्ति आती है तो लोग हनुमान जी को याद करते हैं, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से मानव जीवन में किसी भी प्रकार का कोई ग्रह होता है तो वो समाप्त होता है, और उनका सुमिरन करने मात्र से जीवन में एक नई ऊर्जा का स्रोत और संचार हो जाता है। और राम जी के रामदूत के रूप में सहायक हनुमान जी ने समय समय पर अपना जो उन्होंने कर्तव्य दिखलाया है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है और अद्वितीय है। हनुमान जी के समान ऐसा कोई कर न सका, क्योंकि उनका जन्म ही राम के कार्य के लिए हुआ था। तो इस प्रकार जो है रामचरितमानस में ऐसा वर्णन मिलता है कि राम काज लगी तेहि अवतारा। राम के कार्य के लिए ही हनुमान जी का अवतरण हुआ है, क्योंकि रावण के दरबार में जब हनुमान जी से प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने एक ही जवाब दिया था कि मोहि न कछु बांधे कैलाजा, किन न चाहूँ निज प्रभु कर काजा। क्योंकि हनुमान जी की जो भक्ति है स्वामी की भक्ति है, राम की भक्ति है और समर्पण की भक्ति है। और जहाँ जिस किसी भी व्यक्ति के अंदर ये भाव उत्पन्न हो जाता है कि मुझे समर्पित भाव से अपने स्वामी के प्रति अपने आप को कोई भी कार्य है तो न कोई मान और सम्मान की मुझे आवश्यकता नहीं है, तो वो सब कुछ एक तरफ करके उन्होंने राम के कार्य के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी अपमानजनक चीज़ें थी उसे सहने के लिए भी तैयार हुए। कि हनुमान जी जैसे ही लंका में प्रवेश करते हैं तो पहला संवाद उनका लंकिनी से होता है, और लंकिनी के पास जाने के बाद हनुमान जी उसमें मशक रूप धारण करके लंका में प्रवेश किया, तो पहला संवाद उनका वहाँ हुआ। हनुमान जी का रिसर्च भी लंका में हुआ, और बड़े मज़े की बात यह है कि संपूर्ण अगर विचार करके देखा जाए लंका में, तो उसके बाद वहाँ पर हनुमान जी को वरदान भी लंका नगर में ही मिला, क्योंकि माँ जानकी ने उन्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अशवर दीन्ह जानकी माता, ये आशीर्वाद और वरदान भी हनुमान जी को लंका में प्राप्त होता है। क्योंकि राम जी के प्रति अगर कोई सच्चा समर्पित भक्त स्वामी और सेवक है तो वो हनुमान जी हैं, जिनके जिह्वा पर, जिनके रोम रोम में नित्य प्रतिदिन राम निकल रहा है। राम के बगैर जो है हनुमान जी एक क्षण एक पल कोई श्वास भी नहीं लेते हैं। ये राम की संस्कृति है। याद रहे, जीवन में संकटकालीन स्थितियों में घिरे हुए प्राणी को या ग्रहों से परेशान प्राणी को अगर अपने जीवन का उद्धार करना है तो हनुमान जी की शरणागति करनी पड़ेगी, क्योंकि हनुमान जी का नाम लेते ही सब के सब जितने ग्रह हैं वो अनुकूल होने लगते हैं। ऐसी स्थितियां जो है क्रिएट होती हैं, ऐसा समय जो है अद्भुत बनता है। और हनुमान जी कहीं किसी भी जगह पर जा कर के, चाहे वो लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा हो, सीता जी का पता लगाना हो, या राम के किसी भी कार्य के लिए वो कहीं पीछे नहीं हटे हैं। हमेशा सतत और निरंतर राम के चरणानुगामी हैं। राम के चरणों में बैठ करके अपने स्वामी के प्रति जो भक्ति हनुमान जी ने किया है वो कहीं जो है किसी भी मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि माँ सरस्वती ने कहा है और स्वयं राम ने भी कहा है कि सुनसुत तो ही उरीन मैं नाही, देखूं कर विचार मन माही। मैं अपने मन में स्वयं विचार करके ये देख रहा हूँ कि हे हनुमान, तुम्हारे इस उपकार से मैं अपने आप को उरीण नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि तुम्हारा जो हमारे प्रति समर्पण का भाव है वो अपने आप में अद्भुत और आनंदमय है। तो ऐसे हनुमान जी का जो राम के प्रति भक्ति है उन्हें संकट मोचन के रूप में याद करते हैं पूरे संपूर्ण लोग जो है। और ये तो काशी पवित्र पावन नगरी है, यहाँ पर हनुमान जी ने स्वयं तुलसीदास जी को दर्शन दे करके और रामचरितमानस के रचनाकार भगवान शिव ने माँ पार्वती को रचना करके सुनाया, और तुलसीदास जी को लोक भाषा में इसे जो आम जनमानस की भाषा है उसमें समझाने के लिए और उनको दर्शन दे करके जो कार्य किया है ये अद्भुत है। और हर मनुष्य को, हर प्राणी को अपने जीवन में अपने राम के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने कर्म के प्रति
समर्पण भाव से अगर वो चले तो उसका जीवन साकार हो सकता है। और भगवान राम के जीवन से जुड़ा हुआ 3 नगर है। अब प्रश्न उठता है कि काशी कौन सा नगर है? विषयी साधक सिद्ध सयाने, विषयिक नगर लंका है और साधक नगर अयोध्या है और सिद्ध नगर जनकपुर है। प्रश्न पूछते हैं लोग कि काशी क्या है? बोला काशी मुक्त नगर है, क्योंकि काशी जो है धरती पर होते हुए भी ये धरती पर नहीं है, भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ नगर है और यहाँ मोक्ष का ये धाम है जो राम नाम के माध्यम से संपूर्ण विश्व को सतयुग से लेकर के और कली काल आ गया और अनादिकाल तक ऐसे ही सतत निरंतर आनंदमय काशी है, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं होता। अगर मनुष्य के जीवन में शिव सायुज्यता हो जाए और राम की भक्ति हो जाए तो उसका जीवन अपने आप सफल हो जाएगा। नमस्कार।